हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम बात करते हैं अपने हिंदी के पाठ्य पुस्तक से एक नई शीर्षक लेकर आए हैं जिसका शीर्षक का नाम है मलबे का मालिक। तो आइए आज हम इस विषय पर चर्चा करते हैं कि मलबे का मालिक शीर्षक कहानी के कथाकार कौन है। इसके कथाकार है मोहन राकेश जी हैं। यह कहानी 1956 में प्रकाशित की गई है। तो आइए इस कहानी पे हम विशेष तौर पे चर्चा करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं कहानी की ओर। इस कहानी में एक अब्दुल गनी नाम का एक नामक व्यक्ति है जो जब हमारा 1947 का जो बंटवारा हुआ था हमारे देश का, उसमें वो लाहौर में जाकर रहने लगे। और वो अमृतसर में पहले रहा करते थे, एक बादशाह बाज़ार में रहा करते थे। और वहाँ से वो बंटवारा के होने के डर से वो जाकर लाहौर में चले गए और वहीं रहने लगे। और उनका एक बेटा था गजाउद्दीन, जो कि अब नया नया घर बनवाया था अमृतसर में, तो वह वहीं रहने लगा। घर का उसे लालच वहीं रहने के लिए मजबूर कर दिया। तो वह अपनी दो बेटी उसकी थी और एक उसकी पत्नी थी, उसके साथ वो वहीं रहने लगा। और गनी मियाँ लाहौर में जाकर रहने लगे। और कुछ दिनों बाद जब बंटवारा सब कुछ हो गया, उसके बाद सब कुछ सही सलामत ही चल रहा था कि उनके गांव का एक पहलवान था, रखा नाम का एक पहलवान था, जिसके सहारे ही वह गनी मियाँ छोड़कर अपने बेटों और बहू को गए थे कि यह उसकी देखरेख करेगा। परंतु वही रखा पहलवान ने ही उनकी बेटे और बहू की निर्मम हत्या करके नदी में दहलवा दिया और घर को हड़पने को लेकर के घर में आग लगा दी। और जब घर तो ध्वस्त हो गया, परंतु जो घर का ज़मीन था, मलबे का ज़मीन था, तो अब उसी पे वह कब्जा करने लगा। गांव में किसी को वहाँ पे कोई जानवर पशु पक्षी को भी नहीं बांधने दिया करता था और उस पे वह अधिकार जमा कर रह गया था। और एक दिन जब गनी मियाँ को अपने घर की याद सताने लगी, अपने गांव की याद सताने लगी, तो वह आए हैं लाहौर से एक हॉकी मैच प्रतियोगिता देखने के लिए आए हैं। लाहौर से अमृतसर में आ गए और अमृतसर में अपने वह कुछ साथियों के साथ आए हैं और वह रास्तों से गुजर रहे हैं। जब तब वह सब अपने में बात कर रहे हैं, परंतु उनकी बातों को देखकर गांव के लोग उन्हें पहचान नहीं रहे हैं कि यह कौन आ गया। और बार बार यह उत्सुकता जानने की उनमें हो रही है कि आखिर हमारे गांव में ये 4-5 आदमी कौन नए आए हैं, परंतु उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। और ये इधर जो गनी मियाँ हैं, उधर ये भी अपना गांव आए हैं तो हैं, परंतु इन्हें अपना गली पहचान ही नहीं आ रहा है। गली तक तो वो कैसे कैसे घूमते फिरते आए और उनका रोंगटे खड़े होने जैसा हो गया। उनके शरीर तपतपा सी रही थी कि अब तो हमें अपने बेटे से तो मुलाकात नहीं होगी, परंतु वो घर से तो हम मिल ही सकते हैं, वो मलबे तो हम देख ही सकते हैं। परंतु जब रास्ते से गुजर रहे थे तो उन्हें एक मनोरी नाम का एक बालक दिखता है, जिसका गजाउद्दीन कपड़ा सिलता रहता है पहले से। जो गजाउद्दीन दर्जी का काम करता है और उसका कपड़ा सिलता है। तो एक दिन वो मनोरी तो उसे नहीं पहचान पाता है, परंतु यह गनी जो है अब्दुल गनी, वह उसे पहचान लेता है। कहता है, मनोरी बेटा, तुम मुझे नहीं पहचान रहे। और यह सब बातें बताकर, उसकी पुरानी बातों को बताकर वो उसे पहचान बता देता है, जिससे वह गनी चाचा को पहचान जाता है। अच्छा गनी चाचा आप हैं, तो यह सब तो आप यहाँ कैसे आए हैं, आप कैसे हैं? तो वही बोलते हैं, गनी अब्दुल गनी बोलते हैं कि हम तो यहाँ आए हैं लगभग 7-7.5 साल बाद हम यहाँ आए हैं, परंतु अब तो हम अपने बेटे से तो नहीं मिल सकते हैं, बहू से पोतियों से तो नहीं मिल सकते हैं, परंतु मैं अब तो अपना घर देख ही सकता हूँ। परंतु वह अपना गली में घर ढूंढते हैं, परंतु उन्हें मिलता नहीं है उनका घर। और नहीं मिलने की वजह से जब वो मनोरी को कहते हैं कि ठीक है तुम चलो, मुझे अब मेरा घर दिखा दो, तो वह मनोरी उन्हें उनका घर दिखाता है। तो वह तो स्तब्ध ही रह जाते हैं कि यह घर एक ज़माने में यह घर हुआ करता था, जिसको छोड़ने के नहीं छोड़ना चाह रहा था हमारा बेटा गजाउद्दीन, और वह भी इस दुनिया से चल बसा।
तो अब वह देखते ही वो सब एक मलबे की तरह, मतलब ईंट पत्थर अलग अलग हो गया था। उसमें कुछ सरिया भी था जो बहुत सब कुछ उसका गांव के लोग उठाकर ले गए हुए थे, परंतु सिर्फ उसमें मिट्टी और कुछ ईंट के टुकड़े ऐसा बचे हुए थे, जैसे कि किसी विध्वंस में यह सब जैसे कि दब गया हो, इस तरह से वहाँ का हालात था। और एक वह चौखट थी बची, बस एक चौखट बची थी जिस पे वह अपना सर रख कर रो रहे हैं और अपने बेटों को, अपनी बहुओं को याद कर रहे हैं। और फिर वो जब वहाँ से चलते हैं, फिर मनोरी उसे लेकर चलने लगता है कि ठीक है चलिए, अब हो गया, देख लिया आप अपना घर। तो फिर वो जब चलते हैं तो वहाँ एक कुआं था, कुआं के पास एक पेड़ था। वो उसी पेड़ के छाँव में एक रखा पहलवान रहा करता था, जिसके भरोसे ही गनी मियाँ अपने बेटे बहू को छोड़ कर गए थे कि तुम इसकी पड़ोसी हो और तुम इसकी देख रेख करते रहना। परंतु रखा को तो उसे देखकर बहुत ही आश्चर्य हो रहा था कि हो सके कहीं इसे कुछ मालूम तो ना पड़ गया हो। फिर उसका एक उसका शिष्य भी था रखा पहलवान का, वह गांव का दादा बनकर रहा करता था। दादा अर्थात वह एक गुंडा टाइप का, सब पे अधिकार जमाया करता था, सब पे गाली गलौज, इसी उसे तो गाली गलौज के लैंग्वेज से ही बात करना आता था। वह गाली गलौज का अत्यधिक प्रयोग किया करता था। उसे तो शुद्ध मुंह से बात भी करना नहीं आता था। फिर वह गनी को बोलता है, क्या गनी, गनिया कैसे हो। इस भाषा से तो आप समझ ही सकते हैं कि उसका बोलने का चाल चलन, उसका तरीका कैसा था। फिर गनी बोलता है, उसे दौड़कर पकड़ने लगता है कि रखा तुम हमें पहचान, हम रखा बोलता है कि क्या गनिया कैसे हो। फिर वह मिलने के लिए गनी मियाँ जब उसे आगे बढ़ता है तो वह सोच में ही पड़ जाता है कि यह क्या हमें देखने को मिल रहा है। फिर वह कुछ देर पहले तो चिलम का घुट लगा रहा था गांजा का, कि उससे हम कैसे बात करें, कैसे हम उसे कहीं इस बात की पता न चल जाए कि हमने ही उसके बेटे बहुओं को मारा है। यह सब जब वह सोच रहा था, फिर उसका शिष्य भी इसी बात के स्तब्ध में पड़ा था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। फिर जब गनी वहाँ से निकलता है तो कहता है कि ठीक है, तुम्हारे ही भरोसे तुम अपने बेटों बहुओं को छोड़े थे, परंतु यह क्या हो गया और तुम उसका कोई मदद नहीं कर सके। इस बात पे रखा पहलवान कुछ नहीं बोल पाता है और वह सोचते ही रह गया, कुछ नहीं बोल पाया। फिर जब वह जाने लगा गनी मियाँ तो बोल रहा है कि ठीक है, तुम अपनी खान पान पे ध्यान दिया करो, अपने सेहत पे ध्यान दिया करो। यह सब बातें उसके दिल पे लग गई रखा पहलवान के, और वह सोचने लगा कि हमने इसके पुत्र को इतने निर्ममता से मारा है और यह हमारे लिए भगवान से दुआ कर रहा है कि तुम स्वस्थ रहो। फिर वह आगे बढ़ता चला गया। गनी मियाँ जब आगे बढ़ रहा है तो यह रखा पहलवान सोचते ही रह गया कि आखिर हमने इसके बेटे के साथ ऐसा किया। और जो प्रतिदिन अपने गाँव में सब लोगों के साथ झगड़ा झंझट ये सब किया करता था, सो अब कहने लगा है कि हमने वैष्णो देवी जो का गुणगान करने लगा कि हमने वहाँ गया तो वहाँ का गाथा सुनाने लगा कि हम गए थे वैष्णो देवी तो हमारे साथ क्या क्या हुआ। अब वो लग रहा था कि जैसे कि वह एक अच्छा इंसान बन रहा है। और गनी मियाँ बेचारा बहुत ही एकदम कमज़ोर दुबला पतला बेचारा था, उसका तो संसार में कोई था ही नहीं। इस तरह से वह फिर इसका यहाँ भी कोई नहीं था। फिर वह लाहौर के लिए चला गया। तो चलिए, आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है सो आप हमें ज़रूर कमेंट में कीजिएगा। अच्छा लगा हो ये भी बताइएगा। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।